रुद्रं पशुपतिं स्थाणु नीलकण्ठमुमां पतिं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। कालकण्ठ कालमूर्ति कालाग्नि कालनाशनं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यसि। वामदेव महादेवं लोकनाथं जगद्गुरु नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यसि। देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषवृषध्वजं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। अनन्तं व्ययं शान्तं मक्षमालाधरं हरं नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। आज साथियों मैं आपके सामने जो है माता सती के चरित्र की कथा रखने जा रहा हूं, जो कि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख से मंगलकारी अमृतमयी शिव कथा सुनकर धन्य हो गया, लेकिन मेरी लालसा यह है कि भगवान शिव के बारे में जो आपने मुझे बताया है, हे विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में जानना चाहता हूं। भगवान सदाशिव तो क्या थे? योगी थे। लेकिन वो योगी होते हुए भी जो है एक स्त्री से विवाह कैसे कर सकते हैं और गृहस्थ आश्रम में कैसे आए, गृहस्थी कैसे हो गए। उन्होंने जो है विवाह का विचार कैसे बनाया उनके मन में, जबकि वो योगी हैं, महात्मा हैं। उन्होंने योग को धारण किया हुआ है, तो उनके मन में विवाह करने का विचार कैसे आया। और जो पहले सती दक्ष कन्या थी, तो वो हिमालय राज की पुत्री पार्वती किस प्रकार से शंकर जी को प्राप्त हुई। पहले सती से उनका विवाह हुआ और उसके बाद जो है गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ। और जिन्होंने, जब कामदेव ने जो है भगवान शिव की परीक्षा लेने की ठानी और वो महादेव की परीक्षा लेने पहुंचे, तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। उन्होंने तो क्या कर दिया था? कामदेव को भस्म कर दिया था। तो उन्होंने आधे शरीर में जो है स्त्री को धारण क्यों कर लिया, सती को धारण क्यों कर लिया, और अपना अर्धनारीश्वर रूप क्यों बना लिया। मेरे अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं,
तो कृपा करके आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिससे मेरी जो सारी शंकाएं हैं उनका निवारण हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, देवी सती और भगवान महाकाल शिव का जो है शुभ यश पावन और दिव्य है और गोपनीय है। इसके रहस्य को मैं तुम्हें समझाता हूं। हे नारद, मेरे यहाँ जो है मेरी एक कन्या उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, और मेरा मन जो है उसे देख करके कामोक्त हो गया था। तो आपने देखा होगा साथियों, ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं है, सिर्फ एक मंदिर है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में जो अपनी कन्या के प्रति जो है पाप उत्पन्न हो गया था, तो उसी के कारण जो है उनका कोई मंदिर नहीं है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में। तो कहने लगे कि उसके बाद जब मेरे मन में पाप उत्पन्न हो गया अपनी कन्या के प्रति, तो भगवान रुद्र ने क्या करा, मुझे बहुत समझाया और बहुत धिक्कार दिया, और वे फिर जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, और तुरंत मेरे मन के कामों वो थे वो निष्फल हो गए, और तब मैंने जो है भगवान महाकाल शिव की आराधना की, तपस्या की, और फिर से जो है भगवान रुद्रदेव को मोहित करने के लिए सारी शक्तियों का उपयोग करने लगा मैं। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पुत्र दक्ष के यहां भी क्या हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था, सती था। वो क्या थी, दक्ष सुता उमा नाम से जो है प्रकट हुई। और सती जो है सती ने जो है कठिन तपस्या करी, और कठिन तपस्या करने के बाद रुद्र की स्त्री बन गई, और भगवान रुद्र भी जो है गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय बिताने लगे। अब उधर जो है भगवान शिव की माया से जो है दक्ष को घमंड हो जाता है, और दक्ष को घमंड होने के कारण क्या होता है कि दक्ष जो है भगवान रुद्र की जो है भगवान महादेव की बुराई करने लगता है, निंदा करने लगता है, और भगवान को नीचा दिखाने के लिए, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, दक्ष ने अपने मन में एक योजना बनाई कि मैं विशाल यज्ञ करूंगा, और उसमें क्या है,
सभी देवी देवता ऋषि मुनि जितने भी हैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन महादेव को नहीं बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा। और दक्ष ने ऐसा ही किया, यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे देवी देवता जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी ब्राह्मण जो भी थे सबको निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को और सती को जो है निमंत्रण नहीं देते हैं दक्ष। तो यज्ञ कहाँ होता है साथियों? हमारे हरिद्वार में कनखल है, वहां जो है वहीं पर जो है दक्ष राज जो है यज्ञ का आयोजन करते हैं। और जब दक्षराज जो है भगवान शिव और माता सती को जो है निमंत्रण नहीं देते हैं, तो सती जी को जो है पता लग जाता है कि मेरे पिता जो हैं बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने जो है हमें निमंत्रण नहीं दिया। तब सती जी जो हैं शिव चरणों की वंदना करके और दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट जो है भगवान महादेव से करती हैं। लेकिन भगवान शिव जो है सती जी को न जाने के लिए, वहां नहीं जाने के लिए कई समझाते हैं कि हे सती, हमारे लिए तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है, तुम्हारे पिता ने हमारे लिए बुलावा नहीं भेजा, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। अब ये क्या हो रहा था? सब भगवान महादेव की ही माया से हो रहा था। और भगवान महाकाल शिव कहते हैं कि हे सती, उस यज्ञ में जाना अपमानजनक है, क्योंकि हमारा अपमान हो चुका है और हम वहां जाएंगे तो और भी अपमान होगा, इसलिए तुम वहां मत जाओ। और वो अपमान क्या होगा? अनिष्टकारक होगा। जो हमारा अपमान होगा वो अनिष्टकारक होगा। लेकिन भगवान महादेव शिव के कहने पर भी, समझाने पर भी जो है माता सती नहीं मानती हैं। स्त्री हट जो है इसी को कहा जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, पर नहीं, ऐसा ही करना है जो मैं कह रही हूं। तो इसी को स्त्री हट कहा जाता है। चाहे उसके पति के पास आजकल भी ऐसा ही है। आप देख रहे होंगे कि अगर किसी पति की पत्नी अगर किसी चीज की मांग करती है और उसके पास जो है वो सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन उसकी पत्नी हट कर लेती है, तो उसको कर्जा लेना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, उसकी हट को पूरा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान महादेव के समझाने पर भी सती जी जो है हट कर देती है कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है। अब भगवान महाकाल शिव तो सब कुछ जानते थे, वो तो अंतर्यामी हैं। तो भगवान शिव ने जो है जो आने वाला समय है उसको देखते हुए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है,
तो उसको देखते हुए जो है माता सती को जो है आज्ञा दे दी। अब भगवान महाकाल शिव तो सर्वज्ञ थे। अब सती जी जो है अपने पिता के घर चली जाती हैं। अब जब वो अपने पिता के घर जाती हैं तो वहां यज्ञ में जो है महादेव जी को छोड़ करके सब आ रखे हैं। वहां पर सभी के जो है भाग रखे हुए हैं, लेकिन भगवान महाकाल शिव का जो है भाग नहीं रखा गया था। और वहां पर जो दक्षराज थे वो भगवान महाकाल की बुराई कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। और सती जी ने जब महादेव की घोर निंदा सुनी तो उनको क्या है क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अब जब क्रोध आ गया तो जो है भगवान महाकाल शिव की निंदा को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और उन्होंने क्या कर दिया, जहां यज्ञ हो रहा था उस जलते हुए कुंड में क्या कर दिया, कूद करके अपने शरीर को त्याग दिया। अब जब यह समाचार जो है भगवान महाकाल शिव तक पहुंचता है तो भगवान महाकाल शिव को क्रोध आ जाता है, तो कुपित हो जाते हैं। और वहीं पर जो है अपनी जटा से एक बाल उखाड़ देते हैं। क्रोध से जो है अपनी जटा से एक बाल उखाड़ देते हैं और उस बाल को पृथ्वी पर पटक करके और वहां क्या हो जाता है, वीरभद्र नामक वीर जो है प्रकट हो जाता है। अपने गण को, वीरभद्र नामक गण को प्रकट कर देते हैं और वीरभद्र को जो है आज्ञा दे देते हैं कि तुम जा करके वहां दक्षराज का जो है यज्ञ भंग कर दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। और भगवान महाकाल शिव की आज्ञा पा करके दक्ष के यहाँ वीरभद्र चले जाते हैं और राजा दक्ष का जो है यज्ञ भंग कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं और दक्ष का सर काट देते हैं। प्रजापति दक्ष का क्या कर देते हैं, सर काट देते हैं। अब इस प्रकार से जब वीरभद्र का उपद्रव देख करके सभी भय से कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और सभी ने जो है भगवान शिव की प्रार्थना, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ज्ञानी जनों ने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो है दक्ष को जब सभी ने प्रार्थना करी तो भगवान शिव ने क्या कर दिया, दक्ष को जीवित कर लिया। लेकिन दक्ष के सिर में क्या लगा दिया, बकरे का सर। बकरे का सर लगा दिया और वहां से जो माता सती का
अधजला शरीर था, उसको लेकर के वहां से निकल पड़े। और उसी समय क्या होता है, सती के शरीर से एक ज्वाला जो है उत्पन्न हो जाती है, और वो ज्वाला क्या होती है, पर्वत पर गिर जाती है। और वो जो जहां वो ज्वाला गिरती है वहां का नाम क्या हो जाता है, ज्वालामुखी। सिद्धपीठ है यहाँ। कैसे सिद्धपीठ बनते हैं, ये इसका वर्णन है। और ज्वालामुखी जो है मां ज्वाला के नाम से आज भी पूजी जाती है, विख्यात हैं। और मां ज्वाला जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे जो है पार्वती जी, सती जो है हिमालय राज गिरिराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में कैसे जन्म लेती हैं, और उनका नाम क्या होता है, पार्वती। तो पार्वती जन्म की कथा मैं आपको आपके सामने कल रखूंगा। तो मैं इस समय आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।